इंजीनियर इंडिया मैंने लिए हुए है जी 102 से, और वो उसकी प्राइस थोड़ी हाई पे ले लिए है क्योंकि उसका रिजल्ट और सब अच्छा था। 257 की परचेज है। 257 की परचेस है। 257 आपने हाँ, 258 कुछ भेजा हुआ है शायद, तो ठीक है, उसके आसपास ही है आपकी टू फिफ्टी परचेस। सेवन पॉइंट थ्री एट यानी वो 258 का समझ लीजिए। जी जी। हम्म। और तो अब हाँ बताइए। उसका क्या फ्यूचर क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल, और आपका नजरिया क्या है? आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लंबे समय तक इसे रख सकते हैं? ना, लंबे लंबे समय के लिए है। जी बिल्कुल। तेज जी, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। 257 258 के आसपास इनकी खरीदारी इंजीनियर्स इंडिया में, वहां से देखे तो स्टॉक कुछ 20-22% नीचे की तरफ ऑलरेडी गिर चुका है। और अगर हम जुलाई हाई से देखें तो वहां से भी कुछ 35% के आसपास गिर चुका है। तो इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे आसपास कहीं पे एक सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए, इंडिया का अगर चार्ट सेटअप देखेंगे तो काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और अपनी जो छोटी अवधि और लंबी अवधि की मूविंग एवरेजेस है उसके भी नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। बजट डे का इसका लो था 190 का, वो भी रिसेंटली इसने ब्रेक कर दिया था और 187 का स्विंग लो बनाया है। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो 187 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में 220 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक वो सरपास नहीं करेगा फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। तो 187 का स्टॉप लॉस से होल्ड करे स्टॉक। 87 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर की तरफ भी आपको लेवल बता दिया गया है 220 के आसपास का काफी अहम रेजिस्टेंस है, वो तोड़ने पे शायद अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। हमारे एक दर्शक जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। IRFC इन्होंने 182 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। 250 शेयर इनके पास हैं। चूंकि शेयरों की संख्या कम है इसलिए नुकसान का जो दबाव है वो है तो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। बताएं राजेश, क्या करना चाहिए IRFC में, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस से अगर हम देखें तो लगातार एक गिरावट आती हुई और कोई ऐसा बाउंस नहीं आया जिसकी वजह से IRFC में एक इनके जो नुकसान की कहीं भरपाई दिखती हो। फिलहाल यहां से क्या रणनीति रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास की इनकी खरीद है। IRFC का अगर रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। एंड बट अगर चार्ट देखें तो इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ चुका है। 50 वीकली मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग की कोशिश हो रही थी स्टॉक में। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मई मंथ में अराउंड 140 145 लेवल्स से ही बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल स्टॉक काफी अच्छे सपोर्ट पे है और यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। 140 का स्टॉप लॉस देना चाहूंगा एंड ऊपर में बाउंस बैक। हमारे साथ अश्विनी है दिल्ली से। अश्विनी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास इरेडा के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं मेरे पास इरेडा के। किस भाव पे लिया आपने? सर मैंने ये लिया था अराउंड 280 पे, बट एवरेज करते करते मैं इसको 254 पे लेके आया हूँ अभी। हाँ, लेकिन एवरेज करते हुए भी आप फंसे हुए हैं ऊपरी स्तरों पे। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ। हमें बताइए कि कितना समय और देना चाहते हैं? सर ऑलरेडी मैंने तो अराउंड 2-3 महीने तो दे ही चुका हूँ मैं। अभी 2 महीने और वेट कर सकता हूँ एटलीस्ट। ठीक है, 2 महीने और वेट कर सकते हैं। चलिए, मैं राजेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि इनका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। बताइए इरेडा पे क्या राय बन रही है आपकी? इन्होंने 280-84 के भाव पे खरीदा था, लेकिन एवरेज करते करते अब ये 254 पे ले आए हैं, लेकिन अभी भी नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। ये तो 2-3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप बताइए कितना समय देना चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए इरेडा पे? देखिए लास्ट वीक स्टॉक में एक मोमेंटम आया था, पॉजिटिव मोमेंटम आया था। 210 के लेवल से लोअर लेवल से रिकवरी आई है, बट जो फॉलो अप मूव है वो नहीं आ रहा है। एंड अगर आप इसका प्रीवियस भी अगर डेटा देखें तो 240 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है।
तो फिलहाल 240 क्रॉस करना क्रूशल होगा। 240 अगर ब्रेक होता है हाई साइड में, तो इस स्टॉक में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 210 और 205 ये एक स्टॉक के लिए बाइंग जोन है। वहां पे कोई भी डिप आता है तो वहां से एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि प्रीवियसली भी वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। तो 205 210 का स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। हाई साइड में 240 जैसे ही ब्रेक होता है, उसके बाद उस स्टॉक में काफी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। पारेख जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने आईटीसी शेयर लेके रखे हैं। आईटीसी का शेयर मेरे पास 3500 है और परचेज प्राइस रफली 400, एवरेज प्राइस 410 है। 400 आपकी 410 आपकी एवरेज प्राइस है आईटीसी में। हाँ ठीक है। और अभी मैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 525 से प्राइस नीचे चला गया है बहुत। हाँ अभी 490 के आसपास, तो और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या और? ठीक है, एक ही स्टॉक में सवाल पूछ रहे हैं क्या आप? दूसरा है एसबीआई कार्ड। ओके, और इसमें क्या बाइंग प्राइस है आपकी? एसबीआई कार्ड की प्राइस है 725 रुपया। 725 है, 729 नहीं। 725 729 के आसपास एवरेज प्राइस है मेरी। ओके ठीक है, और दोनों में मुझे बताइए आपका नजरिया क्या है? आप नियर टर्म आउटलुक जानना चाह रहे हैं? एसबीआई तो अभी लिया हुआ है तो हाँ, करीब 1 साल तक रख सकता हूँ। आईटीसी मेरा ओल्ड परचेज है, तो मुझे 3 से 6 महीना निकलना है। ठीक है। तेजस, आईटीसी 3 से 6 महीना, एसबीआई कार्ड्स 1 साल का नजरिया बताइए। देखो, आईटीसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है और जो इसका जो सपोर्ट जोन है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। अगर 470 के स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं तो ये स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है यहाँ से यहाँ तो एक माइनर डिप से हम फ्रेश बाइंग देख सकते हैं स्टॉक में। और ऊपर में मुझे लग रहा है अगर ये 2 से 3 महीने के हिसाब से अगर होल्ड करेंगे स्टॉक तो 530 तक के भी लेवल देख सकते हैं और 530 सरपास हुआ तो 550 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी ये स्टॉक में होल्ड करने की विद स्टॉप लॉस बिलो 470 और टारगेट रहेंगे 530 और 550। इसके अलावा अगर एसबीआई कार्ड की बात करें तो एसबीआई कार्ड का जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है, बट क्योंकि इन्होंने थोड़ा लंबे अवधि के हिसाब से लिया है तो मैं एक स्टॉप लॉस बता दूंगा। ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं स्टॉक में 715 का, और ये स्टॉक में जब तक ये 755 से लेके 760 तक का लेवल सरपास नहीं करेगा कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 715। तो ये है राय आपको आपके स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम वृषाली है। अच्छा, वृषाली, माफी चाहूंगा, वृषाली नहीं, that's okay. जी Yeah, जी yeah, जी yeah. जी बताएं वृषाली, किस स्टॉक पे हाँ आपका जी। सवाल है? हाँ, मेरा सवाल आईआरएफसी पे है। मैंने डिफरेंट लेवल्स पे आईआरएफसी खरीदे हैं और एवरेज आ रहा है मेरा 175 या 85 ऐसे कुछ 178 आपने भेजा है। 178 178 जी जी, और 800 शेयर्स है मेरे। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है। अभी बहुत ही नीचे गया हुआ है। वही अभी हमने आईआरएफसी पे राय जी जी आईआरएफसी पे राय दी। आप लंबे समय तक बनी रह सकती हैं स्टॉक में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। मैं तेजस आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया दीजिए। हालांकि हमने आईआरएफसी पे अभी पहले भी बात की है, लेकिन जरा बताइए कि एवरेज करके इन्होंने 178 तक का अपनी प्राइस लाई है, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी इनका अगर लंबा अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में कोई अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 140 के करीबन, तो जब तक ये 140 का लेवल ब्रेक नहीं करता है मुझे यहाँ से कोई बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है स्टॉक में। बट एट द सेम टाइम स्टॉक में बाइंग मोमेंटम आने के लिए स्टॉक को 165 का लेवल उदारना पड़ेगा, जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक स्टॉक 165 के ऊपर जाएगा नहीं, मुझे कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम या तो कोई ट्रिगर लग नहीं रहा है। तो 140 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा 165 का। अगर 165 का स्तर पार होता है तो इनका जो बाइंग प्राइस है वो आ सकता है। जी बिल्कुल, 165 का लेवल पार हो जाएगा तो आपकी बाइंग प्राइस आ सकती है। आईआरएफसी पर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए गए हैं। तो